आज है 5 जनवरी 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बिना ब्याज के लोन देगी प्रदेश सरकार, युवाओं के लिए आई ये नई योजना। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए ब्याज व गारंटी मुक्त लोन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर 24 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत हर वर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पहले चरण में 25,000 लाभार्थियों को लोन उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों को लेकर सीएम योगी का महत्वपूर्ण कदम, पराली के बदले गौवंश खाद दे रही यूपी सरकार। यूपी सरकार ने पराली जलाने के मामलों पर लगाम लगाने और किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पराली के बदले गौवंश खाद योजना की शुरुआत की। गौवंश खाद गौवंशीय पशुओं के गोबर से बनी खाद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह अभियान प्रदेश में किसानों की आय को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्रद्धालुओं की सेवा में लगेगी परिवहन निगम की 40 इलेक्ट्रिक बसेस, एक चार्जिंग में चलेंगी 200 किलोमीटर। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को परिवहन सेवा सुलभ कराने के लिए इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन शुरू किया जा रहा है। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में 10 से 15 इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन शुरू हो जाएगा, जबकि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के प्रमुख स्नान पर्व तक 30 और बसेस को लखनऊ मुख्यालय से प्रयागराज भेज दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसेस विभिन्न रूट पर श्रद्धालुओं को परिवहन सेवा उपलब्ध कराएंगी और उनके सफर को आसान बनाएंगी। महाकुंभ के दौरान अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को ना हो असुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं से बैठक के उपरांत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज के सभागार में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के दौरान अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, क्लाइंट मैनेजमेंट, आश्रय स्थल आदि को लेकर जानकारी हासिल की। कुंदरकी की तर्ज पर मिल्कीपुर उपचुनाव लड़ेगी भाजपा। मुख्यमंत्री योगी ने खुद संभाली कमान। भाजपा कुंदरकी उपचुनाव की तर्ज पर अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव भी लड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस प्रतिष्ठित सीट की कमान संभाली है। उन्होंने अपने 6 मंत्रियों को भी यहां उतारा। योगी शनिवार को फिर अयोध्या पहुंचे। वे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें जीत का मंत्र देंगे। मिल्कीपुर का उपचुनाव दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ होने की संभावना जताई जा रही है। सीएम योगी ने की घोषणा, ट्रैफिक पुलिस में बनेगी अलग महिला विंग, तत्काल 10,000 नियुक्तियां करने के आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यातायात पुलिस में महिलाओं की अलग विंग बनाने का आदेश दिया है, जिसमें महिला निरीक्षक, उप निरीक्षक और सिपाही की अलग से तैनाती की जाएगी। उन्होंने यातायात पुलिस कर्मियों की कमी के दृष्टिगत 10,000 अतिरिक्त पद सृजित करने पर विचार करने को भी कहा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक से संबंधित दिशा निर्देश विभागों को जारी कर दिए हैं। सीएम योगी के सम्मेलन में शामिल होंगी अखिलेश यादव की महिला विधायक, इस मुद्दे पर करेंगी बात। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी और उत्तराखंड की सभी महिला विधायकों के सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें यूपी की 48 और उत्तराखंड की 8 महिला विधायक शिरकत करेंगी। इस सम्मेलन का आयोजन महिलाओं को मजबूत और सशक्त करने के लिए किया है। इस सम्मेलन में विपक्ष के महिला विधायकों को भी न्योता दिया गया। इसमें सपा की विधायक नसीम सोलंकी भी शामिल हैं। नया टर्मिनल बनाने का रास्ता साफ, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दी हरी झंडी। कुंडरा घाट में वायुसेना स्टेशन के अंदर नया टर्मिनल बनने का रास्ता साफ हो गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्माण के लिए अनुमति प्रदान की। बीते दिनों जन सुनवाई में आम जनता से आपत्ति और सुझाव लिए गए थे। किसी ने भी आपत्ति नहीं दर्ज कराई थी। इस आधार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी कर दिया। पिछले दिनों रक्षा मंत्रालय ने गोरखपुर एयरपोर्ट के लिए 42.14 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी। सीसीएसयू की वार्षिक परीक्षाएं 11 मार्च, सम सेमेस्टर 11 अप्रैल से। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजेस में स्नातक स्नातकोत्तर विषयों की वार्षिक परीक्षाएं 11 मार्च से होंगी। विश्वविद्यालय ने वर्ष 2025 में वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षा और इनके परीक्षा फॉर्म की संभावित तिथियां जारी कर दी। विश्वविद्यालय अगले हफ्ते में यूजी पीजी प्राइवेट के परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन करने जा रहा है। छात्रों को 1 माह से अधिक समय केवल प्राइवेट परीक्षा फॉर्म भरने के लिए मिलेगा।
जहां हिंदू कभी नहीं जा सके वहां बन रही पुलिस चौकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां हिंदू कभी जा नहीं सके थे वहां पुलिस चौकी बन रही है। उन्होंने कहा कि राम की परंपरा विकास की परंपरा है, बाबर की परंपरा बेटी की सुरक्षा पर खतरा, व्यापारियों पर खतरा, किसानों पर खतरा है। उन्होंने संभल का जिक्र करते हुए कहा कि 1976 को याद करो, जहां कभी हिंदू नहीं जा पाए थे वहां पुलिस चौकी बन रही है। इर्द गिर्द खुदाई के साथ ही कुछ स्थलों पर मंदिर निकल रहा है। आपको आस्था से वंचित रखा गया, जो अब भाजपा दिलाने का काम कर रही है। एयरपोर्ट में होगा विमानों का महाकुंभ। अब तक 55 के जारी हुए शेड्यूल, आगे और बढ़ेगी ये संख्या। मेले के दौरान प्रयागराज एयरपोर्ट पर विमानों का भी कुंभ देखने को मिलेगा। विमानन कंपनीज अब तक 55 विमानों का शेड्यूल जारी कर चुकी हैं। आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ सकती है। महाकुंभ के दौरान पहली बार एयरपोर्ट से 4 कंपनीज के विमानों का संचालन होगा। इसमें आकाशा, इंडिगो, स्पाइस जेट और एयरलाइंस एयर शामिल हैं। अब की बरस वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की होगी और ऊंची उड़ान। 2024 में रिकॉर्ड यात्रियों का आवागमन। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बाबतपुर से यात्रा करने वाले विमान यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कुल 36,26,453 यात्रियों का आवागमन हुआ। यह अभी तक इतने ज्यादा यात्रियों के आवागमन वाराणसी एयरपोर्ट से रिकॉर्ड है। इसका कारण है कि देश विदेश से वाराणसी के विकास और श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन है। नोएडा एयरपोर्ट में जमीन देने वाले किसानों को मिलेगा 10,000 करोड़ रुपए का मुआवजा। जेवर में बन रहे नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण के भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों की सूची तैयार कर ली गई। इन चरणों में 40,000 किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके तहत 14 गांवों की जमीन चिन्हित की गई। खुशखबरी, रेलवे ग्रुप डी भर्ती में 10वीं पास कर सकेंगे आवेदन, ITI अनिवार्य नहीं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मापदंडों में ढील दी। नए मानदंडों के मुताबिक अब सिंपल 10वीं पास उम्मीदवार ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। ग्रुप डी नौकरी के उम्मीदवार के लिए ITI डिप्लोमा अनिवार्य नहीं होगा। इससे पहले तकनीकी विभागों के लिए आवेदन करने के लिए कक्षा 10वीं पास होने के साथ ही राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा दिया गया NAC या ITI डिप्लोमा अनिवार्य था। 2025 में काशी के विकास को मिलेगी रफ्तार। विधायकों ने गिनाए साल के प्रमुख लक्ष्य। एयरपोर्ट विस्तार से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। काशी के विधायकों ने 2025 में वाराणसी को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, बुनियादी ढांचे पर जोर देते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के भाजपा और अपना दल S के विधायकों ने क्षेत्रीय विकास के लिए अपने अपने एजेंडे की घोषणा की। पिंडरा के विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा कि बाबतपुर एयरपोर्ट के विस्तार से देसी विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। यूपी के 80 गांव में अब आएगी विकास की बहार। KDA में किया गया शामिल। कानपुर के लोगों के लिए खुशखबरी है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने 2025 के लिए बड़ी योजनाओं की तैयारी कर दी है। KDA ने कानपुर आउटर क्षेत्र के लगभग 80 गांवों को अपनी सीमा में शामिल कर लिया। इन गांवों में विकास कार्य और नई योजनाएं लागू की जाएंगी, जिससे करीब 5 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। कानपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए 80 गांवों को अपनी सीमा में शामिल कर लिया है। प्रदेश में बनेंगे 3 नए एक्सप्रेसवे। कानपुर आगरा एक्सप्रेसवे सहित ये हैं प्रस्ताव। एक्सप्रेसवे के मामले में उत्तर प्रदेश की रफ्तार अन्य राज्यों से बहुत आगे है। सरकार के शीर्ष प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक नए एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव तेज हो गए। इसके तहत लखनऊ नानपारा एक्सप्रेसवे, झांसी से कुशीनगर वाया कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे और कानपुर आगरा एक्सप्रेसवे की रिपोर्ट पर काम हो रहा है। अयोध्या में बोले सीएम योगी, हम राम को मानने वाले लोग, सपा मानती है बाबर को, रोका गया अयोध्या का विकास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास और सनातन के प्रतीक श्री राम की परंपरा में विश्वास रखती है। इसलिए अयोध्या को देश ही नहीं समूचे विश्व के सामने विकास के प्रतिबिंब के रूप में स्थापित किया। जबकि समाजवादी पार्टी विध्वंस के प्रतीक बाबर का सम्मान करती है। इसलिए वे जब सत्ता में थे तो यहाँ के विकास को रोका और राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं। सीएम योगी आज 5 जनवरी को आएंगे शामली। शामली जिले के झिंझाना स्थित अजय संगल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 5 जनवरी को संभावित दौरा तय किया गया है। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कॉलेज का लोकार्पण कर सकते हैं। जनसभा को संबोधित करने की भी संभावना है।
महाकुंभ के लिए प्रयागराज से 55 शहरों के लिए मिलेगी सीधी उड़ान सेवा। निरंजनी अखाड़ा का नगर छावनी प्रवेश। प्रयागराज में सर्द हवाओं के साथ साथ कोहरे का डबल अटैक दिखाई पड़ा। कुंभ क्षेत्र में विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। 21 जनवरी को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक प्रयागराज में आयोजित की जाएगी। बैठक संगम क्षेत्र के मेला प्राधिकरण सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट संगम में आस्था की डुबकी लगाएगी। मंत्री ने भ्रष्टाचार किया है तो उन्हें बर्खास्त करे सीएम योगी। पल्लवी और आशीष पटेल मामले पर बोले अजय राय। यूपी सरकार के मंत्री आशीष पटेल और सपा विधायक पल्लवी पटेल के विवाद के बीच अब कांग्रेस ने भी एंट्री ली। दोनों नेताओं के बीच भ्रष्टाचार को लेकर छिड़ी जंग में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कूद पड़े। अजय राय ने कहा कि मंत्री आशीष पटेल ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे आशीष पटेल एसटीएफ से भी खतरा बता रहे हैं। अनाप शनाप बयानबाजी मत करो, सीएम योगी ने दी आशीष पटेल को नसीहत। अपना दल कमेरावादी के नेता और सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल के साथ यूपी सरकार के मंत्री आशीष पटेल का विवाद यूपी की सियासत में काफी गरमाया हुआ है। इस बीच आज उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इसमें सीएम योगी ने उन्हें ज्यादा बयानबाजी न करने की सलाह दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आशीष पटेल से आधे घंटे की मुलाकात की, जिसमें उन्हें आशीष पटेल ने पूरे विवाद पर सफाई दी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में खुलेगी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी। ग्रेटर नोएडा को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के मानचित्र पर नई पहचान मिलने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय भारत में अपना पहला परिसर खोलने की तैयारी कर रहा है। ये परिसर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नॉलेज पार्क 5 में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए डी पार्क के पास 7 एकड़ जमीन चिन्हित की गई। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए 7 जनवरी से करें आवेदन। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए 7 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं। अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए युवक युवतियां 7 जनवरी से आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 को सुबह 11 बजे से शुरू होगी और 27 जनवरी की रात 11 बजे तक चलेगी। युवा भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आयु सीमा 17 से 21 वर्ष रखी गई है। महाकुंभ 2025 तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक। यूपी डीजीपी ने जारी किया आदेश। शनिवार को यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रयागराज का दौरा किया। इसके बाद डीजीपी ने महाकुंभ के दौरान पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब महाकुंभ खत्म होने तक पुलिसकर्मियों को छुट्टी नहीं मिलेगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में छुट्टी की स्वीकृति दी जा सकती है। डीजीपी दफ्तर से जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।